रिकॉर्डिंग ऑन। अब हमारा प्रोसेस चलेगा फ्रिक्शन को समझने का, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं फ्रिक्शन आज उतना ही समझाऊंगा जितना टेंशन के कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है। पूरा डिटेल में फ्रिक्शन आएगा आपके लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्लास 11th में। तो फिलहाल अब समझना शुरू करिए फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा आज फ्रिक्शन को पहचानो। मेरे बेटा, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन चाहता है कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रब ना हो, घिसते नहीं। देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन एट ऑल। जैसे एक मान लो हमारे पास कार खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है, मैंने कार में जाके हल्का सा हाथ मार दिया, हल्का सा फोर्स लगाया, तो कार नहीं खिसकी। क्यों नहीं खिसकी? यदि यहां मैंने फोर्स लगाया है और कार में मास है, मैंने लगाया है फोर्स और कार में है मास, जहां फोर्स और मास होंगे वहां एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो कार, और जब एक्सेलरेशन होगा तो वो चलने लगेगी। तो कायदे में कार को चलना चाहिए, चाहे मैंने हल्का सा हाथ मारा, कार को चलना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं चली। यदि नहीं चली, इसका मतलब है कोई फोर्स तो है जो मोशन को रोक रहा है, वही फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो मेरा फोर्स चीजों को खिसकाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय एक फोर्स अपने आप क्रिएट हो जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। जब भी मेरा फोर्स बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। यानी फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यदि इसमें राइट साइड में फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन पैदा होगा लेफ्ट साइड में, फ्रिक्शन पैदा होगा, क्रिएट होगा लेफ्ट साइड में। यहां के बाद आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मेरे बेटा, पहली बात तो पता चल गई, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये बॉडीज को मूव करने से रोकना चाहता है। तो मेरे बेटा, सपोज एक बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये बॉक्स है मान लो 200 किलो का, 250 किलो का, बहुत भारी। मैं यदि 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो क्या ये चल पड़ेगा? उंगली से हल्का सा धक्का दूं तो क्या ये चल पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फ्रिक्शन इसे रोकेगा। अब यहीं से एक टर्म आती है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी फ्रिक्शन अपने आप को बदलता रहता है, बदल सकता है। तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फोर्स और फ्रिक्शन कैसे बदलते हैं, और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसका प्रूफ क्या है। जरा एक बात बताओ, ध्यान से बताना, अब आप लोग भी बताओगे। मैंने बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन से बॉडी नहीं चली। क्या हर फोर्स लगाने से बॉडी चलती है? नहीं। मैंने 1 न्यूटन हल्का सा फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन था। 1 न्यूटन का फोर्स इसे आगे धक्का दे रहा था, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन इसे पीछे धक्का दे रहा था, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, बॉडी नहीं चली। यानी जब मेरा फोर्स 1 न्यूटन था तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन था। अब मैंने हल्का सा फोर्स बढ़ा दिया, 2 न्यूटन कर दिया। यदि पहले एक उंगली मारी थी, अब एक हाथ मार दिया, बॉडी अब भी नहीं चली, बॉडी अब भी नहीं चली, क्योंकि फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट कर दिया, खुद ही एडजस्ट कर दिया। तभी कहते हैं फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन भी यानी बदल के 2 न्यूटन हो गया।
जब हमारा फोर्स 2 न्यूटन हुआ, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हुआ, 2 न्यूटन धक्का दे रहा है, 2 न्यूटन रोक रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल, बॉडी रुकी रही। कई बच्चे कहते हैं सर क्या पता फ्रिक्शन अभी भी 1 हो। मेरे बेटा यदि मेरा फोर्स जो धक्का देना चाह रहा है वो है 2 और फ्रिक्शन है अभी 1, तो ये फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, और यदि फोर्स कैंसिल नहीं होंगे तो बॉडी चल पड़ेगी। लेकिन बॉडी नहीं चली, यानी फ्रिक्शन बदल गया है। अब मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी अब भी नहीं चली, तो अब आप बताओ यदि मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, बॉडी अब भी नहीं चली, 3 न्यूटन फोर्स लगाने पे भी बॉडी नहीं चली, तो बताओ फ्रिक्शन कितना हो गया, बोल दो बेटा। 3 न्यूटन। यानी जब 3 न्यूटन फोर्स है तो 3 न्यूटन फ्रिक्शन है, तो आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन अपने आप बढ़ता रहेगा। तभी कहते हैं फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग, भाई फोर्स को तो मैं बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन को कौन बढ़ा रहा है? कोई नहीं, वो अपने आप बढ़ रहा है। सेल्फ एडजस्टिंग। जब मेरा फोर्स हुआ 4 न्यूटन, बॉडी अब भी नहीं चली क्योंकि फ्रिक्शन हो गया 4 न्यूटन। मेरा फोर्स हो गया 5 न्यूटन, बॉडी अब भी नहीं चली क्योंकि फ्रिक्शन हो गया 5 न्यूटन। फोर्स बढ़ता रहेगा, फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, यानी इसका ग्राफ ऐसा होता है, फोर्स और फ्रिक्शन का ग्राफ। फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, बढ़ता चला जा रहा है। फोर्स के बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता चला जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। मेरे को वेटिंग रूम में है। देखता हूँ बेटा, हाँ है। तो फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा? फिर तो दुनिया में कोई बॉडी चलेगी ही नहीं। फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 100, फोर्स हो जाएगा 200 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 200, फिर तो दुनिया में मोशन ही नहीं होने का। फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, फोर्स राइज होता है, फ्रिक्शन राइज होता है, फोर्स और राइज होता है, फ्रिक्शन और राइज होता है, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक पहुंचने के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हर बॉडी का अलग अलग होता है, हर सरफेस का अलग अलग होता है। मान लो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, मैं कह रहा हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि आप कितना भी फोर्स लगा दो, फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब यदि आपने 6 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बॉडी चलने लगेगी क्योंकि धक्का दे रहा है 6, रोकने वाला है 5, चलाने वाला है 6, रोकने वाला है 5, तो बॉडी चल पड़ेगी। अब आप लगाओ 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शन अभी भी होगा 5 न्यूटन, फ्रिक्शन अभी भी होगा 5 न्यूटन, यानी कि बॉडी तेज चलेगी। 7 न्यूटन धक्का दे रहा है, 5 न्यूटन रोक रहा है, तो बॉडी तेज चलेगी। और लगाओगे आप 8 न्यूटन फोर्स, तो फ्रिक्शन होगा 5 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शन एक समय तक बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक समय बढ़ना रुक जाता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब आप क्लास 11th वाली पढ़ाई करोगे लॉज ऑफ मोशन, तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 2 तरह के होते हैं वो पढ़ाऊंगा, स्टैटिक और काइनेटिक। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, अभी के न्यूमेरिकल्स के लिए, कंप्लीशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया ना, अभी सिर्फ उतना बता रहा हूं जितने टेंशन के कंप्लीशन वाले न्यूमेरिकल करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ता है, फोर्स तो कितना भी बढ़ा लो, लेकिन फ्रिक्शन अपने आप बढ़ता है, एक लिमिट तक बढ़ के फ्रिक्शन रुक जाता है। बस जहां तक बढ़ने के बाद फ्रिक्शन रुक जाता है तो वही कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यदि किसी बॉडी पर फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी ना चले, वो हमेशा फोर्स के बराबर होना चाहता है, क्योंकि फ्रिक्शन यदि फोर्स के बराबर रहेगा तो बॉडी चलेगी नहीं। फ्रिक्शन की इच्छा रहती है कि फोर्स के बराबर रहे जिससे बॉडी ना चले, लेकिन इच्छा से क्या होता है, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा यदि आपने फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन की चाहे कुछ भी इच्छा हो वो बढ़ ही नहीं सकता, और जब बढ़ नहीं सकता तो वो बढ़ना रुक जाएगा।
और बढ़ना रुक जाएगा तो बॉडी चल पड़ेगी। तो 100 बात की एक बात, यदि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यदि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन अपने आप को लिमिटिंग फ्रिक्शन के वो अप्लाइड फोर्स के बराबर कर लेगा और फिर बॉडी को मूव नहीं करने देगा। लेकिन यदि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन के पिताजी के बस का नहीं कि उस फोर्स के बराबर हो जाए, और जब फ्रिक्शन के बस का नहीं कि फोर्स के बराबर हो जाए तो फिर बॉडी चलने लगती है। तो यदि किसी भी बॉडी को चलाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यदि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं कर पाती। अब मैं एक बार पहले पूछूंगा, यदि बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम? ज्यादा। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पे रहेगी? रेस्ट। फ्रिक्शन की क्या इच्छा होती है कि वो फोर्स के हमेशा बराबर रहे, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर नहीं बढ़ सकता। 100 बात की एक बात, यदि किसी भी, तुम तो एक लाइन याद रख लो, किसी भी बॉडी को चलाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है। आखिरी बार बोल के इसे खत्म करता हूं, यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा और बॉडी को रोक देगा। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग से आगे नहीं जा सकता, लिमिटिंग ही रहेगा और तब बॉडी चलने लगेगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो पता चला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के। इसे अब समझाता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। जहां नॉर्मल रिएक्शन कम होती है वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होता है, जहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होती है वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब अगले 5-7 मिनट यही समझेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, तो देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो है म्यू। म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो सरफेसेस स्मूथ होते हैं वहां म्यू कम होता है और इसीलिए वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होता है, और जो सरफेसेस रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं, जो सरफेसेस रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं, उनमें म्यू ज्यादा होता है, इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर। अब मैं जरा 3 एग्जांपल लेता हूं। पहले एग्जांपल में, अब आप लोग जरा अटेंशन से तैयार हो जाइए। एक है स्कूटर, ये है स्कूटर, एक है कार, और एक है ट्रक। ये है ट्रक, बहुत बड़ा। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। मुझे ये बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि धक्का देके स्कूटर को चलाना है, धक्का देके कार को चलाना है, धक्का दे करके ट्रक को चलाना है, आप सबसे आसानी से किसे चला लोगे? धक्का देके स्कूटर को, कार को या ट्रक को? स्कूटर। स्कूटर। एक आवाज ट्रक की भी आई शायद, मुझे लगे कोई खली का भाई बैठा दिखे। नहीं सर। क्यों? उसका जवाब दूंगा मैं, उसका जवाब है मेरे पास। मेरे बेटा, स्कूटर का वेट कम है, और जब स्कूटर का वेट कम है तो वो जमीन को कम फोर्स से दबाता है, और जमीन को कम फोर्स से दबाता है तो जमीन, ग्राउंड, उस पर रिएक्शन भी कम लगाता है। भाई एक्शन रिएक्शन,
स्कूटर का वजन कम था, तुम जानते हो एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्कूटर ने कम वेट से अर्थ को दबाया तो अर्थ ने कम रिएक्शन लगाई, और जब रिएक्शन कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है लो। कुछ भी मान लो 50 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई पूछे लिमिटिंग फ्रिक्शन कम क्यों है? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है रिएक्शन पर। जहां रिएक्शन कम होगी वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, जहां रिएक्शन ज्यादा होगी वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्कूटर का वेट कम था, उसने अर्थ को कम फोर्स से दबाया तो अर्थ ने कम रिएक्शन लगाई तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम आया। कम को मैंने डिजिट दे दी, जरूरी नहीं हर बार 50 दिया है, ये तो 50 मैंने बोल दिया। अब कार का वेट ज्यादा है, ये ग्राउंड को ज्यादा फोर्स से दबाएगा, और जब ग्राउंड को ज्यादा फोर्स से दबाएगा तो ग्राउंड ज्यादा रिएक्शन लगाएगा, और जब ग्राउंड ज्यादा रिएक्शन लगाएगा तो ज्यादा रिएक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्कूटर के कंपैरिजन में कार ने ज्यादा फोर्स से ग्राउंड को दबाया है, तो ग्राउंड ने ज्यादा रिएक्शन लगाई है, और ज्यादा रिएक्शन लगाने से लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया है। मोर रिएक्शन मोर लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो 500 न्यूटन, मैंने ये बताया 500, ये याद मत करना, ये तो हर न्यूमेरिकल में अलग अलग आएगा, बस मैं तो कुछ ना कुछ डिजिट होनी चाहिए तो वो बोल दिया। जो बच्चे समझ गए, ट्रक का वेट बहुत ज्यादा है, ये ग्राउंड को बहुत ज्यादा फोर्स से दबा रहा है, और इसीलिए ग्राउंड बहुत ज्यादा रिएक्शन लगा रहा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेट है ट्रक का, तो ट्रक ने सबसे ज्यादा फोर्स से ग्राउंड को पुश किया, तो ग्राउंड ने सबसे ज्यादा रिएक्शन यही लगाई, और सबसे ज्यादा रिएक्शन होने से लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5000 न्यूटन। अब मैंने कहा था किसी भी बॉडी को खिसकाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है। अब यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन है सिर्फ 50 न्यूटन, खिसकाना है तो 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना है, फिर चाहे 51 न्यूटन लगा दो तो भी चलेगा, 70 न्यूटन लगा दो तेजी से चलेगा, 100 न्यूटन लगा दो बहुत तेजी से चलेगा, लेकिन लगाना लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा पड़ेगा। यदि आपने 50 न्यूटन से कम फोर्स लगाया, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया, तो ये स्कूटर खिसकेगा नहीं, क्योंकि तब फोर्स और फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। अब कार में आ जाओ, खुद ही बोल दो, अब मैं बेकार बोलूंगा। कार को चलाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है। अब बताओ किससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बोलो बेटा, यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने न्यूटन है? 500। बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा यहाँ पर? तुम लोग तो बेटा सब अच्छे बच्चे थे, ये कैसे चुप रहने की आदत डाल दी? ऐसे तो मजा नहीं आता बेटा। तुम लोगों की इमेज मेरे दिमाग में इतने अच्छे बच्चों की बनी हुई है कि बोलते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा? बोलो। 500 न्यूटन। यदि किसी बॉडी को चलाना होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है, तो यहाँ किससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 500 न्यूटन से ज्यादा। 500 न्यूटन। स्कूटर को चलाने के लिए सिर्फ 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था, और कार को चलाने के लिए 500 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ज्यादा मेहनत पड़ेगी। और ट्रक को चलाने के लिए 5000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि आप 5000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलने लगेगी। तो जब भी तुम तो इतने में मिटा रहा हूं, एक बात याद रखना, किसी भी न्यूमेरिकल में पूछे कि बॉडी मूव करेगी या नहीं, तो तुम पहले ये पता लगाना कि हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है या छोटा। यदि हमने जो फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो लिख देना बॉडी विल मूव, और यदि हमारा लगाया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो लिख देना बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फोर्स और फ्रिक्शन
आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और यदि फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी नहीं चलती। मैं दो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, फिर इसके बाद वीडियो भी आएगी बेटा काइनेमेटिक्स की, व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाना। लाइव खत्म होने के 5 मिनट के अंदर वीडियो भेज दूंगा। 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया। मेरे से कहा कि यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस है 0.2। मैंने कहा था ना, जो चिकने सरफेस होते हैं उनमें म्यू कम होता है, इसीलिए उनमें फ्रिक्शन कम होता है, और जो खुरदरे और रफ सरफेस होते हैं उनका म्यू ज्यादा होता है। म्यू मेजर कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा स्कूल में प्रैक्टिकल में, बशर्ते स्कूल खुले तो। नहीं खुले तो बस समझ लो खुरदुरा सरफेस है, रफ सरफेस है तो म्यू ज्यादा है, और चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो म्यू कम है। तो मान लो बेटा यहां म्यू है 0.2, बॉडी का मास है 10 kg। मैं पूछता हूं कि यदि इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन क्या, पहले तो ये बताओ कि मूव करेगी या नहीं, यदि करेगी तो कितने एक्सेलरेशन से। दूसरे पार्ट में यहां भी म्यू 0.2 है, बॉडी का मास 10 kg है, मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया। मैं पूछ रहा हूं बॉडी चलेगी या नहीं, फोर्स दे रखा है यहां भी और यहां भी, चलेगी या नहीं, और चलेगी तो कितने एक्सेलरेशन से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले और कुछ नहीं करना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। ये ग्राउंड को दबाएगा अपने वेट 10g से, भाई वेट होता है mg, ये भी और ये भी। जब ये ग्राउंड को 10g वेट से दबाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगी, यानी रिएक्शन होगी 10g। अब जब रिएक्शन होगी 10g तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर। म्यू है 0.2 दिया हुआ है, आर है 10g, तो यह आ गया 2g। जी को भी 10 मान लो, एग्जाम में 9.8 मान लेना, इस समय तो 10 मान लो, तो जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान ले तो 20 न्यूटन। इस न्यूमेरिकल में लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा 20 न्यूटन, यानी इस बॉडी को खिसकाना है तो 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो खिसकेगी। यदि 20 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी नहीं खिसकेगी। तो पहले पार्ट में तो मैंने सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी रुकी रहेगी। क्यों रुकी रहेगी, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके फोर्स के बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन। वीडियो दोबारा देखना इसे। तो ये नहीं चली, क्यों नहीं चली, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन था 20 और मैंने फोर्स लगाया सिर्फ 10, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया तो बॉडी नहीं चलेगी, रुकी रहेगी। दूसरा पार्ट देखो, मैंने फोर्स लगाया है 30, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20, यानी फ्रिक्शन 20 न्यूटन का फ्रिक्शन इसे रोकेगा, 30 न्यूटन का फोर्स इसे खींचेगा। फ्रिक्शन चाहता तो है कि बढ़ के 30 हो जाए, लेकिन लिमिटिंग से ऊपर जा नहीं सकता, तो लिमिटिंग पे रुका रहेगा। तो अब मेरा खींचने वाला फोर्स कौन सा है, 30 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स कौन सा है, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 30 माइनस 20, ये है नेट फोर्स। और नेट फोर्स होता है एम में, एम है 10 किलो, एक्सेलरेशन पता नहीं अभी निकाल लेंगे। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10a, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले पार्ट में बॉडी रेस्ट पर रहेगी और दूसरे पार्ट में बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगी। तो अब आपको इतना बेसिक बता दिया कि कल को जब टेंशन और फ्रिक्शन के कंबाइंड न्यूमेरिकल आएंगे तो आप समझ सकते हो। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा आगे, फिलहाल अभी इतना ही। अब मैं आपको भेजता हूं पढ़ने के लिए वीडियो, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में चलिए, 2-3 मिनट में आ रही है। फिलहाल के लिए बाय। थैंक यू सर। ओके, समझ में आ गया। ओके, वेलकम।